ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर IITian। तो ये हम लोग जेई मेन का अपना रिवीजन 2020 कंटिन्यू किए हैं और इसमें आज की जो क्लास चलेगी वो आपकी AM, GM और HM से रिलेटेड क्लास है। जो 11th और 12th के बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि ये आपकी जो मैंने आपका YouTube चैनल फ्यूचर IITian स्टार्ट किया है, इस पे आपको 11, 12 जेई मेन जे एडवांस के कंप्लीट पैकेज मिलेगा, है ना। कोई भी कोर्स आपका छूटेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि हम एक पार्ट कवर करेंगे दूसरे पार्ट स्किप कर देंगे। तो उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन जाए, उसके लिए आप क्या करिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हम कोई भी अपडेट करते हैं तो वो आपके पास चला जाए। जहाँ तक पिछले क्लास का सवाल है, हम लोगों ने ऑलरेडी सिग्मा नोटेशंस कवर कर लिया है और सिग्मा नोटेशंस के बाद क्या कवर किया था, तो उससे बाद हम लोगों ने कवर किया था मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस आपका जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक आज की क्लास का सवाल है, जेई मेन में भी नो डाउट कभी कभार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं अभी तक, या जे एडवांस के लिए तो ये एक्सट्रीम टॉपिक है, मतलब एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम लोग करते हैं, आप हेडिंग डालो कॉपी पे, अपने नोटबुक पे लिखिए, रिलेशनशिप बिटवीन AM, GM एंड HM। रिलेशन बिटवीन या रिलेशनशिप लिख सकते हैं, सिंपली रिलेशन लिखिए, रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। ठीक है। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आपको ज्योमेट्रिक मीन हम समझा रहे थे तो उस समय बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, और ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ही डिफाइंड होगा, जिसमें हम AM भी डिफाइन कर सकते हैं, GM भी डिफाइन कर सकते हैं और HM भी डिफाइन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के दौरान आपको क्वेश्चन देख के इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, वो कैसे क्लिक करेगा, तो आपको इनइक्वालिटी दिखेगी या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दिखेगा, और पॉजिटिव रियल की बात करेगा वो लेंथ से रिलेटेड भी टर्म हो सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ एग्जिस्ट कर रही है तो वो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो वहाँ से क्लिक कर जाएगा। और जहाँ तक थ्योरी क्या है, तो इसमें हम लोग दो केस पढ़ते हैं। एक बार पढ़ेंगे पॉजिटिव, अगर दो नंबर्स के लिए, क्योंकि दो नंबर्स के लिए हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन भी निकाला था। अगर नंबर्स आपके मान लीजिए A और B हैं और वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो अर्थमेटिक मीन होता था A + B/2, ज्योमेट्रिक मीन होता था √AB, और हार्मोनिक मीन 2AB/A + B। तो वो हम लोग पहले करते हैं। तो पहला लिखा जाए, फॉर 2 पॉजिटिव रियल नंबर, 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स A एंड B। ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन को क्या करते हैं, A लिख देते हैं शॉर्ट नोटेशन में, और ज्योमेट्रिक मीन को G। तो AM क्या हो जाएगा, तो A + B/2। जो ज्योमेट्रिक मीन है जिसको हम GM कह रहे हैं, √AB, और हार्मोनिक मीन आप चाहें तो HM H करके लिख सकते हैं, 2AB/A + B। तो स्टूडेंट, इसमें पहला जो नोटेशन है या पहला जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि अगर आप AH का प्रोडक्ट कर दें, A + B/2, एक ही वैल्यू हो गई। अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स के बीच में कितना होता है बताओ, A + B/2, और ज्योमेट्रिक मीन √AB, हार्मोनिक मीन 2AB/A + B। इसको तो एकदम मग लेना, इसको भूलना नहीं है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। तो ये हमने AH के लिए लिखा 2AB/A + B। तो आपको कुछ रियलाइज़ हुआ, आपको ये रियलाइज़ हो रहा है AB कैंसिल आउट हो गया। फिर क्या हुआ बच्चों, तो 2 कैंसिल, ये आ गया AB विच इज़ G², क्योंकि G की वैल्यू √AB है, तो ये G² हो गया। तो दो टर्म का प्रोडक्ट अगर तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, इसका मतलब तीनों नंबर्स आपके किस में होते हैं, AP में नहीं, GP में। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि AGH आर इन GP। तभी तो ऐसा हुआ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो G के स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब एक चीज़, पहला तो ये रिलेशन हो गया कि दो नंबर्स के बीच में खुद अपने आप में ही एक GP फॉर्म कर रहे हैं, A, G और H, मतलब AH का प्रोडक्ट G² के इक्वल आ गया। दूसरा क्या करना है कि अगर A - G की अगर बात करें तो A की वैल्यू है A + B/2, और G की वैल्यू बच्चों कितनी है, √AB।
तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b बाई 2 का कितना, ये होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो ना, ओपन करके देख लेना एक बार, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन 2, और ये होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। और एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि यहाँ से जब GP फॉर्म कर रहा है तो a बाई जी की वैल्यू g बाई एच के इक्वल लिख सकते हो ना। तो यहाँ से अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं और हम लोगों को पता है कि अगर नंबर्स पॉजिटिव हैं तो उनका हार्मोनिक मीन भी पॉजिटिव होगा, अर्थमेटिक मीन भी पॉजिटिव होगा और ज्योमेट्रिक मीन भी पॉजिटिव होगा। तो एक पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में डिवाइड किया जा सकता है। तो दिस इम्प्लाइज a बाई जी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, a बाई जी की वैल्यू g बाई एच के इक्वल है, तो आपको मिल गया g इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू h। तो आप इन दोनों रिलेशन को अगर आप देखोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि वी गेट अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट, जिसको आप हमेशा ध्यान रखिए कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर है और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो हार्मोनिक मीन से ग्रेटर है। एक चीज़ और, इसी ऑर्डर में हम लोगों ने टॉपिक भी पढ़ा है, पहले AP पढ़े थे, फिर GP, फिर HP। तो A सबसे बड़ा हुआ, G उससे छोटा, H सबसे छोटा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। जैसे 2 और 8 लेते हैं, उससे भी हम एग्जाम्पल से वेरीफाई कर सकते हैं कि हार्मोनिक मीन हमेशा स्मॉलर होगा इन तीनों में। जहाँ तक सवाल ये उठता है कि एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा कि अर्थमेटिक मीन अप्लाई करना है, तो अर्थमेटिक मीन में नंबर का सम होता है, उसका एवरेज लिखा रहता है। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन में नंबर्स का प्रोडक्ट टू दी पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, और हार्मोनिक मीन में क्या होता है, n अपॉन रेसिप्रोकल का सम, ठीक है। तो पहला रिजल्ट आया कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM ग्रेटर देन और इक्वल टू HM, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप क्या बोलोगे कि जो A, G और H है, मतलब AM, GM, HM भी खुद एक GP फॉर्म कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ सीखा, अलग अलग वैल्यूज़ निकाला, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट कर डाला तो G स्क्वायर आ गया, और G स्क्वायर से AGS GP कन्फर्म हुए, A माइनस G किए तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगी, मैंने क्या बोला, ये नंबर बराबर होंगे, इसके लिए कंडीशन क्या है, तो आप कहोगे कि भैया ये जब दोनों बराबर होंगे तो इसको 0 करो और इसको 0 करो, मतलब इसको 0 करो, और ये स्क्वायर रूट ऑफ AB है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसको 0 करने का मतलब, इसको 0 करने का मतलब हो गया कि A और B को सेम कर डालो ना, क्या टेंशन है ना। तो यहाँ पे अगली कंडीशन होती है, आप लिखो A इक्वल टू G इक्वल टू H, A इक्वल टू G इक्वल टू H, और ये तभी होगा, है ना, जब, और देखो A और G अगर सेम हो गए तो G और H भी सेम हो जाएंगे। तो क्योंकि A बाई G की वैल्यू G बाई H के इक्वल है, और A बाई G अगर 1 हो चुका है तो G बाई H भी 1 हो जाएगा, तो G और H भी इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज A इक्वल टू B, दैट इज़ नंबर्स आर इक्वल। जिस नंबर्स पे नंबर्स आर इक्वल, मतलब जिस नंबर पे हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन अप्लाई कर रहे हैं वो नंबर्स आपस में इक्वल हो जाएं, ये होती है कंडीशन जब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की वैल्यू इक्वल हो तब, ठीक है। तो देखिए हमने दो नंबर्स के लिए आपको प्रॉपर प्रूफ करा दिया। दो नंबर्स का जब भी रिजल्ट आया तो आप प्रूफिंग के साथ उसको लिख सकते हैं। इनफैक्ट एग्ज़ाम में हम लोगों को ज़्यादातर 2 नंबर के लिए ही आता है क्वेश्चन, लेकिन कभी कभार n नंबर्स के लिए भी आ जाता है। जैसे लास्ट टाइम JEE एडवांस में AM GM से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है वो 2011 बहुत पहले आया हुआ है, ठीक है ना। तो अब उसको करते हैं, उसके लिए हम लोग रिजल्ट लिखेंगे, इस तरह से प्रूफ करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग रिजल्ट लिखो। सबसे पहला रिजल्ट है, हमने क्या बोला कि 2 नंबर्स का तो प्रूविंग हो गई, 2 नंबर्स के लिए प्रूविंग कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, n नंबर्स के लिए करेंगे। तो आप लिखो फॉर n पॉजिटिव रियल नंबर्स, फॉर n पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो मान लेते हैं जो नंबर्स हैं x1, x2, x3 अप टू xn है,
और ये सभी के सभी क्या हैं, पॉजिटिव। याद रखिएगा जीरो भी नहीं हो सकता। तो इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो होता है x1 प्लस x2 एवरेज। एवरेज तो जानते हो ना, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एवरेज मतलब सभी नंबर्स का सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ नंबर्स। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn होल डिवाइडेड बाई n। दूसरा इसका ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा इनका प्रोडक्ट, है ना, टू दी पावर 1/n, ये ना हमने बताया आपको। और हार्मोनिक मीन क्या बता रहा था कि नंबर ऑफ टर्म्स होल डिवाइडेड बाई रेसिप्रोकल्स का सम, तो 1/x1 1/x2 1/x3। तो ये ध्यान रखना। और इसी से हमें क्लिक भी करता है कि AM अप्लाई करना है या GM अप्लाई करना है या HM अप्लाई करना है। अगर नंबर्स का सम दिखे तो AM, नंबर्स का प्रोडक्ट दिखे तो GM, और अगर रेसिप्रोकल का सम दिखे तो बच्चों HM। याद रहेगा आपको, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिए। और फिर ऑल्सो हियर वी नो दैट AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM, ठीक है। और इक्वालिटी एग्जिस्ट, इक्वालिटी एग्जिस्ट इफ नंबर्स आर इक्वल, मतलब x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 अप टू xn, ये सभी के सभी आपस में नंबर्स क्या हों, इक्वल हो जाएं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे दो नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो x1 प्लस x2/2, x1 x2 की पावर 1/2 और 2/1/x1 प्लस 1/x2, यही हम लोगों ने अभी पढ़ा है। AP, GP और HP में ऑलरेडी AM, GM, HM कवर हो चुका है। तो जिन बच्चों की वो क्लासेज मिसिंग हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वो क्लासेस को देखिए, है ना। ये नहीं कि अगर कुछ उधर समझ में आया नहीं यहाँ कूद गए, है ना, फिर कहेंगे सर कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए उसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। आप सीक्वेंस में पढ़ोगे, 1 बाई 1 पूरा टॉपिक पढ़ोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा, है ना। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक्सप्लेन कर दें। मैंने 2 का प्रूफ बता दिया, n के लिए प्रूफ ज़रूरत नहीं है ना। वैसे इसका भी प्रूफ होता है, अदर मेथड से करते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल रिजल्ट याद रखिए। और अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे लिखा जा रहा है। और इक्वालिटी दोनों तरफ, ये जो 2 इनइक्वालिटी और इक्वालिटी लिखा है, जिसमें इक्वालिटी एग्जिस्ट करे, AM GM के इक्वल हो जाए या GM HM के इक्वल हो जाए या AM HM के इक्वल हो जाए, तो उसके लिए जिस नंबर पे हम AM GM HM अप्लाई कर रहे हैं वो सारे नंबर्स क्या होने चाहिए बच्चों, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। फॉर x y z ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 टाइम्स एक्स वाई जेड, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है आपका एग्ज़ाम हॉल में, या जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं AM GM का, तो इसमें जो स्ट्राइकिंग पॉइंट है या क्लिकिंग पॉइंट है क्वेश्चन का, या क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा या नहीं क्रैक होगा, वो आपको डिपेंड करता है कि जिन नंबर्स पे हम AM GM अप्लाई करते हैं वो नंबर को आप एग्ज़ाम या जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप सोच पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने इन जनरल आपको सारे मेथड्स बता दिए हैं। तो आप कह सकते हो कि सर एक बार नंबर मिल गए तो हम उसका AM भी लिख सकते हैं, GM भी लिख सकते हैं और HM भी लिख सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये आगे कैसे बढ़ा जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बिगिनिंग फेज में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने क्या किया है, आज आपको 3 अभी क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें ये पहला क्वेश्चन है, और आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना। जब हम एडवांस प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराएंगे तो उसमें AM GM के भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अभी वो आपको जैसे इस क्लास के बाद वो नहीं दिखेगा प्लेलिस्ट में, तो वो धीरे धीरे हम अपडेट कर देंगे और आपका एक प्रकार से रिवीजन भी होता रहेगा। क्लियर? तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास जाएँ, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, तभी तो नोटिफिकेशन जाएगा ना। तो देखिए हमने ये कहा कि इम्पॉर्टेंट होता है वो नंबर्स के बारे में सोचना। तो लेट x एंड y बी द नंबर्स। वो 2 नंबर्स कौन से हैं? तो x और y हैं पहली चीज़। तो हम लोग जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, है ना।
तो दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो x प्लस वाई बाई टू और ज्योमेट्रिक मीन रूट एक्स वाई। और जो काम हमने एक्स वाई के साथ किया है वो भैया y और z के साथ भी हो सकता है और z और x के साथ भी हो सकता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि सिमिलरली जो काम आपने एक्स वाई के लिए किया तो y प्लस जेड बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई जेड एंड z प्लस एक्स बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जेड एक्स। तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए फटाफट मल्टीप्लाई करो। तो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स बाई 8 और इधर इक्वालिटी का साइन मेंटेन रहेगा और दो टर्म आने की वजह से 8 टाइम्स एक्स वाई जेड। अब 8 को उधर ले जाओगे तो अपने आप आ जाएगा। तो ये x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, तो दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स वाई 8 टाइम्स एक्स वाई जेड। तो इसमें सवाल ये उठता है, जैसे कई स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स वाई ही मानना है। तो देखो बेटा, आप लोग क्या करना कि जैसे x प्लस वाई है तो आप क्या सोचोगे, x और y ही सोचोगे ना, और तो कुछ सोचोगे नहीं। भैया x प्लस वाई लाना है। क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, हमने आपको ये बताया था कि जब सम आए तो आप am के बारे में सोचें, प्रोडक्ट आए तो gm के बारे में सोचें, और नंबर्स का रेसिप्रोकल का सम आए तो hm के बारे में सोचें। तो x और y के बारे में आपने सोचा तो ये रूट एक्स वाई आया, आप कहोगे यहाँ तो एक्स वाई था। तो पेशेंस रखिए, आराम से एकदम देखिए। तो वाई जेड में फिर एक वाई आया तो दो वाई मिल के रूट के बाहर हो जाएंगे, उसी तरह से तीसरा वाई भी गायब हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो अब ये तो क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन। आपको थोड़ा बहुत लगा होगा कि हाँ ये नंबर जो सोच रहे हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बेसिकली। कौन नंबर, जिस पे अपना AMGM अप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों आप पेशेंस रखो, वैसे भी ये NCERT लेवल में तो है नहीं, है ना, इसीलिए JEE मेन जो है वो कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हाँ कभी कभार पूछता है ना, इसको आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अगर ABC आपके 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, इफ़ ABC आर 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड आर इन HP, देन a टू दी पावर n प्लस c टू दी पावर n ग्रेटर देन 2b टू दी पावर n होगा। ये हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में कैसे सोचना है ना, वो एक एक करके हम आपको सारे कंसेप्ट बता देंगे। और स्टूडेंट यकीन मानिए आपको भी ये क्वेश्चन अपने से अगर नहीं कर पाते हैं तो देखिएगा, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमने क्या किया, लेट a टू दी पावर n और c टू दी पावर n आर द नंबर्स, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे सम दिखा, यहाँ पे c लिख देना क्योंकि ये c है बेसिकली। एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे a टू दी पावर n प्लस c टू दी पावर n है। क्लियर? ग्रेटर दैन 2b टू दी पावर n। तो यही हमने माना है a टू दी पावर n और c टू दी पावर n। आप कह भी सकते हो कि सर यहाँ b टू दी पावर n कैसे हो सकता है। अगर आप यहाँ b टू दी पावर n लिखे होंगे तो ये 2 तो वैसे ही कम हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया आपका। तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, am ग्रेटर देन और इक्वल टू इसलिए नहीं क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, तो gm। अब सवाल ये उठता है gm क्यों, तो a टू दी पावर n c टू दी पावर n होल डिवाइडेड बाई 2 इज़ ग्रेटर दैन, इसका gm कितना होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ ac टू दी पावर n। और एक चीज़ याद रखना, ऑल्सो a और c के लिए जो gm है इट इज़ ग्रेटर दैन hm। पहले हमने AMGM लगाया, क्या लगाया, AMGM, फिर GM HM भी तो लगा सकते हैं। और इसका GM कितना होगा, तो रूट AC। और ABC जब HP फॉर्म कर रहे थे तो बच्चों A और C का हार्मोनिक मीन कितना होगा बताओ, वो हो जाएगा B के इक्वल। तो दिस इज़ B। अब इन दोनों इनइक्वालिटी को कंपेयर कर लीजिए, है ना। तो आप कह सकते हैं कि हेंस a टू दी पावर n प्लस c टू दी पावर n बाई 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू b टू दी पावर n। दिस इम्प्लाइज a टू दी पावर n प्लस c टू दी पावर n ग्रेटर दैन 2b टू दी पावर n। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगेन आप अगर बिगिनर हैं तो आपको शुरू में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये कहाँ से आसमान से टपके। तो बेटा ये प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
जैसा कि आप कोटेशन पढ़े हैं, है ना। कोई भी इंसान को, कोई भी ह्यूमन को प्रैक्टिस क्या करता है, परफेक्ट बना देता है। तो आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस। पहले लर्निंग करिए, जैसे कि हमने आपको बताया था, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाउट क्लियरेंस, असेसमेंट, ये आपके 4 स्टेप्स होते हैं। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, एक बार रिकॉल कर रहे हैं। वैसे भी कंसेप्ट छूटा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें एक बार सीख जाएंगे तो अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो हमने पहले AM-GM का कनेक्ट किया, फिर GM-HM को कनेक्ट किया, फिर AM-HM को डायरेक्टली, मतलब आप कह सकते हो कि a⁴n + c⁴n/2 इससे ग्रेटर है, और खुद रूट AC वाला नंबर b से ग्रेटर है। इसका मतलब ये b⁴n से ग्रेटर हो गया। 2 को आप राइट साइड में लाइए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ आपको। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और हो सकता है, पॉसिबल होगा तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो उसके बावजूद हम आपको डाउट क्लियरेंस करेंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। और वैसे भी जो डाउट क्लास लिंक है उसमें सारे डाउट आप पूछ सकते हैं, है ना। सीक्वेंस सीरीज़ का एक पूरा डाउट क्लियरेंस सेशन होगा, जिसमें सीक्वेंस सीरीज़ का आप AP से लेकर और लास्ट टॉपिक तक के जितने डाउट होंगे वो सारे डाउट आप ईजिली पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन है, आपको a + b + c की वैल्यू 3 दी हुई है और ABC पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और आपको प्रूव करना है कि a² b³ c² ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 3⁻10 × 2⁴ होल डिवाइडेड बाई 7⁻7 है। तो देखो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन एक ट्रिक होता है करने का, या क्लिक करने का एक मेथड होता है। वो मेथड अभी तक हमने नहीं बताया है, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सीखना है ना। इसको अगर मिस कर दिए तो पूरा आप मिस कर दोगे। इसमें आपको क्लिक करना हम बताएंगे कि कैसे क्लिक करना जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, a है और हमें चाहिए a², a × a इज़ a²। तो अगर हम a के क्या करेंगे, इक्वल पार्ट डिवाइड कर देंगे। तो एक आप इस तरह के नंबर लीजिए, लेट a/2 और a/2। अगर बाई चांस यहाँ a³ होता तो हम a को 3 पार्ट किए होते, a/3 a/3 a/3। अगर बाई चांस यहाँ 2a होता ना, तो हम लोग a और a लेते तो a² आता। अगर 3 पार्ट करना होता तो उसी 2a का 3 इक्वल पार्ट कर देंगे। मतलब जो यहाँ पे प्रेजेंट नंबर रहेगा ना, उसके इक्वल पार्ट्स करना है। जैसे यहाँ पे क्यूब है तो इस b के 3 टुकड़े किए जाएंगे, b/3 b/3 b/3। c 2 है तो c के कितने टुकड़े होंगे बच्चों, कितने टुकड़े होंगे, मतलब कितने पार्ट्स होंगे, तो 2 पार्ट्स होंगे। तो c/2 c/2। ठीक है, तो अब क्या करें, अब गिनो ये कितने हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से कुछ याद आया होगा आपको, भैया यहाँ पे भी 7 प्रेजेंट है। तो अब लगाएंगे AM ग्रेटर देन एंड अप्लाइंग, ऐसे लिख लेना, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो इनका सम करोगे तो a/2 + a/2 + b/3 + b/3 + b/3। आप, मुझे मालूम है आप लोग स्मार्ट हो, डायरेक्टली भी लिख लोगे, लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य, अभी ब्रैकेट मत लगाना, ब्रैकेट लगाएंगे तो धोखा हो सकता है। प्लस c/, यहाँ पे नहीं होगा, किसी अदर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और कितने नंबर हुआ बच्चों, तो 7 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट कर दो तो a² b³ c²। अब 2 को गिनो, कितने हुए 4, और किसको गिनोगे 3 को, ये 3 हो गया। अब ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, तो 3। तो डायरेक्टली वैल्यू रखा जाए। क्वेश्चन तो आई होप सब लोग नोट कर लिए होंगे, एक स्टेप और मैं लिख सकता हूँ। तो 3/7 ग्रेटर देन, और हाँ ये होल टू दी पावर क्या होता है जी, नंबर ऑफ टर्म्स। तो 1 नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 7। तो अब आप क्या करिए, होल पावर 7 कर दीजिए, तो ये हट जाएगा आपका 3a² b³ c² होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका a² b³ c² लेस देन और इक्वल टू, ये सब जाएंगे उधर, तो 3 की पावर 7 और 3 की पावर 3 हो जाएगा बच्चों 3 की पावर 10। फिर कौन बचेगा, ये भाई सब बचेंगे 2 की पावर 4 के नाम पे, होल डिवाइडेड बाई 7 की पावर 7। तो ये आपका आंसर है।
अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी सी की ये किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है ना, आप चाहें तो पहले देखिए क्या किया हमने, जैसे हमने आपको ये बताया था कि जब ए स्क्वायर आए तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी सम के फॉर्म में रिलेशन दिया हो तो ए को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ताकि a/2 और a/2 जब मल्टीप्लाई करें तो हमें ए स्क्वायर का टर्म मिल जाए। उसी तरह से b क्यूब आया तो b के 3 टुकड़े कर दिए, 3 के 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, मतलब b/3 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 कर दिया। अगर b की पावर 4 चाहिए होता तो b के 4 पार्ट करते, 4 इक्वल पार्ट्स करते, ये ध्यान रखना क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं। उसी तरह से सी स्क्वायर आया तो सी के 2 पार्ट कर दिए, c/2 और फिर am ग्रेटर दैन इक्वल टू gm अप्लाई कर दिए। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, पहली चीज़ तो इसमें और 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है आपको, तो ये पहला पार्ट तो हो गया। मतलब यहाँ से हम लोग ये भी एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ए स्क्वायर बी क्यूब और सी स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी 3 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 7 की पावर 7। और फॉर दिस आपको क्या करना होगा, इस वैल्यू को एग्जिस्ट कराने के लिए यहाँ इक्वालिटी लगानी होगी, मतलब ए एम जी एम को सेम करना होगा। और ए एम जी एम को सेम करने का मतलब ये जो नंबर जिसमें ए एम जी एम लगाए हैं ये वैल्यू आपस में किसके इक्वल हो जाए, लैम्डा के। और इस लैम्डा को कैसे निकालेंगे, तो इस लैम्डा को निकालने का जो तरीका है, यहाँ से ए की वैल्यू कितना आएगा 2 लैम्डा, बी की वैल्यू 3 लैम्डा और सी की वैल्यू 4 लैम्डा। और इन तीनों का सम कितना था भैया, इन तीनों का सम कितना था बच्चों, तो इन तीनों का सम था 3 के इक्वल। तो इनको सम कर देना, तो सम करोगे तो कितना आएगा 9 लैम्डा। 1 मिनट, ये 4 लैम्डा नहीं होगा, बेसिकली कितना होगा 2 लैम्डा। तो इनका सम करोगे तो 7 लैम्डा है ना, 7 लैम्डा इक्वल टू कितना लिखोगे 3, तो लैम्डा आ जाएगा 3/7। तो आप यहाँ पे तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। लैम्डा जैसे 3/7 आया तो आप कह सकते हो कि ए की वैल्यू आ जाएगी 2/7, बी की वैल्यू आ जाएगी 3/7 और सी की वैल्यू अगेन 2/7 आएगी। तो आप ए स्क्वायर बी क्यूब और सी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो इनकी जो पावर है, इनके स्क्वायर करने से 4 आएंगी। और इस बी क्यूब करोगे, 1 मिनट, बी क्यूब है 3 लैम्डा और लैम्डा ऑलरेडी है 3/7, तो 3/7। तो यहाँ ए की वैल्यू जब 2 लैम्डा लिखोगे तो क्या लिखोगे 6/7 है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 इंटू 3/7 मीन्स 9/7 और c इक्वल टू अगेन 6/7। ठीक है, तो इनके 4 पावर 3 के आएंगी और यहाँ पे 3 के कितने आएंगे 6 पावर, तो टोटल आ जाएंगे आपके 10 पावर। तो ये आप मैच करा सकते हैं। मतलब ये मैंने जो पार्ट बताया है ना, वो बताया है कि अगर आपसे ये पूछ ले कि a की किस वैल्यू के लिए आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो आप क्या आंसर करोगे, फिर कहोगे कि सर ने तो डिस्कस किया नहीं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, उससे तो आपका भला होगा नहीं। तो आप क्या करोगे, हमने आपको एक थ्योरी पार्ट में लिखवाया था कि जब ए एम जी एम की वैल्यू सेम हो तो क्या करते हैं बच्चों, तब ये करते हैं कि नंबर्स को इक्वल कर देते हैं। वो कौन से नंबर्स को इक्वल करते हैं, तो जिन नंबर्स पे हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन लगाए होते हैं उन नंबर्स को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे आपने, अगर मैं पूछूं कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन किस पे लगाया था, तो आप कहेंगे कि a/2 पे लगाया था। a/2 को 2 बार लिया था, b/3 को 3 बार लिया था और c/2 को भी 2 बार लिया था। तो बच्चों फिर a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/2 इक्वल टू, जब आपस में तीनों इक्वल हैं तो इसको लैम्डा मान लिया गया। और फिर ए बी सी की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में आई, a प्लस बी प्लस सी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 3, तो उससे आप लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं और लैम्डा से आपको ए बी सी मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है ना। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आगे की क्लास की इन्फॉर्मेशन के लिए जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, इसके लिए आप क्या करोगे, सो जाओगे, सोना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, तभी तो आपका भला होगा ना। हम आपके भले के लिए कुछ सोच रहे हैं तो आप भी हमारा भला करिए, सब्सक्राइबर का नंबर बढ़ाइए है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। जब ज्ञान बट रहा है तो बटोर लेना चाहिए और सिलेक्शन ले ही लीजिए, मौके पे चौका मार दीजिए, सोचिए मत। ठीक है, तो देखिए अब क्या है कि ये यहाँ तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब एक टॉपिक आपका इसमें रह गया है, आप हेडिंग लिखना सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, है ना। 2-3 कॉन्सेप्ट है जिसको मुझे बताना है।
तो पहला लिखिए सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, ये आपका रह गया है। और वो टॉपिक है सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, जैसे आपको 3 नंबर्स दिए जाते हैं, लेट ए बी सी आर द नंबर्स। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम का मतलब होता है कि आप ए बी करिए, फिर ए सी करिए और फिर बी सी कर दीजिए। मतलब ए बी का प्रोडक्ट करिए, फिर ए सी का प्रोडक्ट करिए, फिर बी सी का प्रोडक्ट कर दीजिए। तो इसको हम लोग एक सीरियल ऑर्डर में ऐसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और जैसा कि आपको मालूम है ये कहाँ आते हैं तीनों नंबर्स, ये तीनों टर्म्स कहाँ आते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। तो ये इसकी वैल्यू हो जाती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और जैसा स्टूडेंट हम लोग ये बच्चों 2 के लिए कर रहे हैं ना, जैसे 3 नंबर्स के लिए किए हैं ए बी सी के लिए, वैसे आपके 4 नंबर्स 5 नंबर 6 नंबर्स के लिए भी हो सकता है। लेफ्ट साइड में रहेगा सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर्स के सम का स्क्वायर माइनस इंडिविजुअल नंबर के स्क्वायर का सम होल डिवाइडेड बाई 2। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए x1 x2 दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x1 से लेकर xn तक के नंबर्स रहेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x1 से लेकर xn तक का सम माइनस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर तक का सम होल xn स्क्वायर तक का सम होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसको भूलोगे नहीं ना। तो ये पहला कंसेप्ट था जो आपका छूट गया है, इसको हम एक बार रिकॉल करा देते हैं जिसे आप प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिए। दूसरा होता है इसमें लॉ ऑफ रेशियो, जो मैंने देखा है कि जेईई मेन के कहीं कहीं क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। तो एक आप जानते हो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो, नाम तो सुना ही होगा सबने, कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ए बाई बी अगर सी बाई डी के इक्वल है तो हम लोग पढ़ते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, और एक होता है कि अगर a बाई बी की वैल्यू c बाई डी के इक्वल हो जाए तो इसी चीज़ को हम लोग a बाई बी की वैल्यू c बाई डी के इक्वल हो जाए तो a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग चाहें तो a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी के इक्वल लिख सकते हैं। इसका प्रूफ करने का जो तरीका है वो है ये है कि a बाई बी की वैल्यू आप क्या करिए, a बाई बी इक्वल टू सी बाई जो डी दिया है इसको लैम्डा मान लीजिए, है ना, और a की वैल्यू b लैम्डा, c की वैल्यू d लैम्डा आएगी। यहाँ पे पुट करोगे तो पता चला ये भी लैम्डा आ जाएगा और ये भी लैम्डा आ जाएगा। और तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है इसमें कि x प्लस 1/x की वैल्यू आप हमेशा याद रखना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होती है, और x प्लस 1/x लेस देन और इक्वल टू -2 भी होता है, लेकिन इनके लिए कंडीशंस अलग अलग हैं। ये होता है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 और ये होता है फॉर ऑल x विच इज़ लेस देन 0। जो पहला पार्ट है वो आप AMGM से भी प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे इक्वल टू 2 वैल्यू तब एग्जिस्ट करती है जब x की वैल्यू 1 हो जाए, और यहाँ पे इक्वल टू -2 वैल्यू एग्जिस्ट करती है जब x की वैल्यू -1 हो जाए। तो बच्चों क्या करते हैं ना कि हम लोग ये जो x प्लस 1/x है इसका हम लोग कैलकुलस में अपने ग्राफ भी बनाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टाइम, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो चीज़ें 1 बाई 1 हम कवर कर देंगे। अभी आपका काम क्या है, अच्छे से रिवाइज़ करना है ना, जो भी आपके कंसेप्ट मिसिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करना, और फिर अगर कोई डाउट हो तो आप हमें वो चीज़ ज़रूर इन्फॉर्म करिए, है ना। इन्फॉर्म करने का मेथड हमने बता ही दिया है, जो आपके वीडियो चलता है उसके नीचे क्या है, कमेंट बॉक्स होता है, तो उसमें आप ज़रूर रिप्लाई करें, है ना। आप जितना शेयर करेंगे वीडियो, जितना लोगों को बताएंगे, बाकी लोगों का भी बेनिफिट होगा। जब ज्ञान बट रहा हो ना तो उसको फिर फ्री में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम भी चाहते हैं, हमारा स्वार्थ ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, वही सबसे बड़ा स्वार्थ है, और उससे हमारा आपका सिलेक्शन होगा, उससे बड़ी खुशी हमें कुछ नहीं मिल सकती। तो हमने अपनी तरफ से बता दिया तीनों सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। क्या करोगे, इंडिविजुअल नंबर का सम करेंगे, फिर होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस स्क्वायर का सम बाई 2 करेंगे, जैसे मैंने 3 के लिए लिखवाया है, n के लिए भी होल्ड करता है। फिर a बाई बी और c बाई डी अगर सेम हो तो कंपोनेंट और डिविडेंडो वी ऑलरेडी नो दैट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। और लास्टली लॉ ऑफ रेशियो a बाई बी अगर c बाई डी के इक्वल है तो उसी रेशियो को a प्लस बी अपॉन
सर ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी के इक्वल लिख सकते हैं और ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी के भी इक्वल लिख सकते हैं। और लास्ट टॉपिक एक्स प्लस वन बाई एक्स, अगर ये एक्स प्लस वन बाई एक्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है ना। जो हमारे ऑलरेडी पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, इसका मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टाइम ग्राफ भी बनवाया है आपके नोट में, आप उस नोटबुक को देख सकते हैं। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए हम आगे ग्राफ तो बनवाएंगे ही, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। और आगे की क्लास की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।